ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के अग्रगण्य कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। अब जिस प्रकार ऋतु परिवर्तन के साथ साथ आगे किष्किंधा कांड में श्री राम लक्ष्मण अब आगे क्या किया है, इससे संबंधित आगे की कथा के लिए सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता कई पाई। एक बार कैसे हो सुधि जानो, कालहु जीति निमिष महु आनी। कतः रहु जौं जीवित होई, तात जतन कर आनव सोई। सुग्रीवः सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतौ मोड़ कह काली। जास कृपा चोटहि मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपने कोहा। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्हें रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीव। भई देखाई लई आवहु तात सका सुग्रीव। हम सब जानते हैं, बहुत इस कथा में इतने आगे चलते हैं यहाँ किस प्रकार भगवान राम का क्रोध भी ऐसे क्रोध नहीं, वास्तव में इनकी लीला है। इसको समझना है तो सिर्फ हरि भक्त ही समझ सकते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता कई पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीति निमिषि महु आनी। देखिए, अब वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। प्रभु के लिए क्या है, कतः रहाऊं जाऊं जीवित होई। तात जतन कर आनव सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। यहाँ देखिए, भगवान को तो सब मालूम है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार मानव रूप में अवतरित हुआ है तो मानव जैसे ही व्यवहार करते हैं वही राम अवतार की विशेषता है। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए, राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसीलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला दी। इसके पहले जंगल में डर डर के बैठता था, कहीं वाली आके इसको मारेंगे, लेकिन अब उनको राजा बन गए हैं, खजाना भी है, नगर भी है और स्त्री भी मिली, इसीलिए हमको भूल गए हैं। जे ही सायक मारा मैं बाली, ते ही सर हतों मोड़ कह काली। जास कृपा चोट ही मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपने हो कोहा। देखिए, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मोड़ को भी मारो। लेकिन यहाँ सुग्रीव की मारने की बात यहाँ भगवान शंकर कहते हैं। देखिए, हे उमा, हे पार्वती, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं
उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है कि यह तो एक लीला मात्र है। इस लीला को पहचानना है तो सिर्फ जो भगवान के प्रति प्रीति, भगवान को जो मानते हैं, मतलब भगवान की जो लीलाओं को जो जानते हैं, भगवान के प्रति अनुरक्त रहता है, वही पहचान सकता है। जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्हें रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। जो ज्ञानी मुनि मतलब परम ज्ञानी, जो मुनि ऋषि, जिन्होंने रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, मतलब भगवान को ही स्वीकार कर लिया है, वे ही इस चरित्र में इस प्रकार की लीलाओं को समझ सकते हैं, जानते हैं। हम सब जानते हैं लक्ष्मण तो आदिशेष का अवतार है, इसीलिए लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तुरंत उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। आप तक क्यों, मैं ही खुद मार के आऊं। देखिए अब क्या हो रहा है। तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणा सीव, भाई देखाई लई आवहु तात सका सुग्रीव। तब दया की सीमा, कृपा वत्सल करुणा सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सका सुग्रीव को केवल भाई दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है, क्योंकि वास्तव में उनको मालूम है साम वेद दान दंड, कब दंड देना है, कब उनको डर दिखाना है, प्रभु के अलावा कौन जानते हैं। इस पद की और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूं। वर्षा बीत गई और निर्मल शरद ऋतु भी आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर मुझे नहीं मिली। अगर किसी भी प्रकार एक बार अगर सीता से संबंधित जानकारी मिले तो काल को भी पराजित कर पल भर में उसे ले आऊंगा। हे तात, वो चाहे कहीं भी रहे, अगर यदि जीती होगी तो प्रयत्न करके मैं उसे अवश्य ले आऊंगा। अब सुग्रीव ने भी राज्य मिला उनको, राज्य खजाना नगर और स्त्री पाकर मेरी सुधि बुला दी है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को भी मारूंगा। यह सब सुनते ही भगवान शंकर की प्रतिक्रिया देखिए। हे उमा, जिनकी कृपा से मद मोह छूट जाते, काम क्रोध मद मत्सर जिनकी कृपा से ही छूट जाते हैं, वैसे कृपालु भगवान श्री रघुनाथ जी को कहीं स्वप्न में भी क्रोध कर सकता है क्या? सवाल ही नहीं है। लेकिन यह तो विरह विफल नर की एक साधारण लीला है। जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है, वे ज्ञानी मुनि ही इस चरित्र, इस प्रकार की लीलाओं का वास्तविक रहस्य खुद वो पहचान सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या किया देखिए, प्रभु को कुपित जानकर तब उन्होंने धनुष चढ़ाया और हाथ में बाण लिया, यहीं से वाली सुग्रीव को उड़ाने के लिए। लेकिन देखिए प्रभु इतनी कृपालु है। तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणा सीव, भाई दिखाई लाई आवहु तात सका सुग्रीव। तब परम कृपालु करुणानिधि करुणा सागर भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, हे भाई थोड़ा शांत रहो, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है कि सुग्रीव को भी हम मारे। हे तात, सुग्रीव सका है। देखिए गुस्सा क्रोध आने पर भी मित्र के साथ कैसे व्यवहार करें, शत्रु के साथ कैसे व्यवहार करें, ये भी हम सीख सकते हैं। क्योंकि सुग्रीव तो कोई शत्रु नहीं है, वह हमारे मित्र है। उससे केवल भय दिखलाकर यहाँ ले आओ, उसे मारना नहीं, क्योंकि किसी कारणवश भूल गए हैं, कोई बात नहीं है। अनेक वर्षों तक बहुत डर डर के और ऐसे ऐसे भयभीत होकर जो जीता था, अब एक साथ उनको नगर मिला, राज्याधिकार मिला, खजाना और स्त्री सब मिलने से शायद कुछ विलासों में
एकदम मग्न होकर भूल गए होंगे, लेकिन उनको मारना नहीं। सुग्रीव तो हमारे मित्र हैं, इसलिए उसे केवल भय दिखलाकर यहाँ ले आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।